हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इटोरिकॉक्सिब तथा थियोकोल्सिकोसाइड टेबलेट के बारे में। यह दो कंपोजिशन की एक दवा है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इटोरिकॉक्सिब तथा थियोकोल्सिकोसाइड टेबलेट की बात करते हैं तो इसमें जो इटोरिकॉक्सिब है यह एक NSAID क्लास की दवा है, जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। यह दर्द तथा सूजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मैसेंजर है उसको ब्लॉक करती है, जिससे कि व्यक्ति को दर्द तथा सूजन का एहसास नहीं होता है। और जो थियोकोल्सिकोसाइड है यह एक मसल्स रिलैक्सेंट है, जो कि मसल्स में ऐंठन, मरोड़, दर्द को ठीक करने का काम करती है। इस प्रकार ये दोनों दवाइयां मिलकर बीमारी को ठीक करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह दो अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। पहली स्ट्रेंथ में इटोरिकॉक्सिब 60 mg तथा थियोकोल्सिकोसाइड 4 mg की स्ट्रेंथ में, और जो दूसरी स्ट्रेंथ है उसमें इटोरिकॉक्सिब 60 mg तथा थियोकोल्सिकोसाइड 8 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसमें जो इटोरिकॉक्सिब है यह सिंगल सॉल्ट में 90 mg तथा 120 mg की स्ट्रेंथ में आती है, जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है। लेकिन इस टेबलेट के कॉम्बिनेशन में इटोरिकॉक्सिब को सिर्फ 60 mg ही मिलाया गया है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि इसमें जो थियोकोल्सिकोसाइड है यह भी दर्द तथा सूजन को कम करने की प्रॉपर्टी रखती है। इसीलिए इसमें इटोरिकॉक्सिब को कम मात्रा में मिलाया जाता है। यदि आप में से कोई इटोरिकॉक्सिब टेबलेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे न्यूकोक्सिया MR, इटोसाइन MR, इटोसेट MR, इट्रिक MR, ब्रूटाफ्लाम MR। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखें, जो आपको डॉक्टर ने स्ट्रेंथ लिखी है आप उसी को लें। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो एक टेबलेट की एवरेज प्राइस 15 रुपए से लगाकर 25 रुपए तक होती है, और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा MG के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो आपको सस्ती मिले आप उसे खरीद सकते हैं, सभी का एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह NSAID क्लास की दवा तथा मसल्स रिलैक्सेंट दवा है, तो इसका मुख्य यूज मसल्स तथा हड्डी से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को स्पाइन के मसल्स में ऐंठन आ गई हो, स्टिफनेस आ गई हो, तो उस समय ऐंठन को नॉर्मल करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पैर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, शोल्डर दर्द हो, या बॉडी में किसी भी पार्ट्स में दर्द हो जिसके कारण से व्यक्ति का प्रॉपर रूप से मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसीलिए इस टेबलेट को सबसे ज्यादा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर यूज लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हड्डी से जुड़ी किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, जैसे हड्डी में दर्द होना, हड्डी में सूजन आना, जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन रहना, और हड्डी से जुड़ी बीमारी जैसे ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, आर्थराइटिस, ये सभी हड्डी से जुड़ी बीमारी है। इसमें व्यक्ति की हड्डी में दर्द तथा मसल्स में दर्द रहता है, जिसके कारण से प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को नॉर्मल दर्द हो, मसल्स पेन हो, या किसी को गेम खेलते समय इंजरी हो गई हो, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें अंदरूनी चोट आई हो, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मसल्स में किसी भी प्रकार की ऐंठन हो, दर्द हो, स्टिफनेस हो, तो उस समय इस टेबलेट का यूज किया जाता है, और इस टेबलेट का अच्छा रिजल्ट मिलता है और व्यक्ति को बहुत अच्छा फायदा भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की।
इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, माइनर हेडेक, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, डायरिया, डिजीनेस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को इटोरिकॉक्सिब 60 mg तथा थियोकोल्सिकोसाइड 4 mg की टेबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को यह टेबलेट दिन में 2 बार लेने पर आराम नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को यह टेबलेट दिन में 3 बार भी दी जा सकती है। और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस व्यक्ति को इटोरिकॉक्सिब 60 mg तथा थियोकोल्सिकोसाइड 8 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है क्योंकि इसमें NSAID क्लास की दवा है। यह गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकती है। साथ ही यह टेबलेट बड़े, बुजुर्ग तथा महिला सभी को दी जा सकती है, लेकिन यदि किसी बच्चे की उम्र 12 साल से कम हो तो उसे यह टेबलेट नहीं दी जाती है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को जरूरत होने पर 2 से 3 दिन के लिए दी जाती है। इतने में व्यक्ति को आराम मिल जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम 2 से 3 दिन में ठीक नहीं होती है तो उसे 5 से 7 दिन तक यह टेबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे यह टेबलेट लंबे समय तक दी जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज न करें। यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उस समय इस टेबलेट का यूज न करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इटोरिकॉक्सिब तथा थियोकोल्सिकोसाइड टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।